वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इलिप्स कमांड एंड पॉलीगन कमांड। तो इलिप्स में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टॉपिक्स होंगे इलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का क्या कंसेप्ट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इलिप्स बाय सेंटर एंड रेडियस कैसे हम सेंटर एंड रेडियस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इलिप्स बाय एक्सिस एंड इलिप्टिकल आर्क एक ऑप्शन होता है, वो हम देखने वाले हैं। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड का क्या कंसेप्ट होता है। पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड होती हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल एंड एज मेथड। ये तीनों मेथड हम देखेंगे। और पॉलीगन में डायमेंशनिंग किस तरीके से होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए ऑटोकैड ओपन करते हैं और ऑटोकैड में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम इलिप्स को एंड पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑटोकैड ओपन कर लिया है और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इलिप्स कमांड एंड पॉलीगन कमांड। इलिप्स कमांड बेसिकली कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं ऑटोकैड में। आप यहाँ देखेंगे ये ड्रॉ पैनल है। इस ड्रॉ पैनल पर ये आप यहाँ देखेंगे ये एक इलिप्स दिखाई दे रहा है एंड देन इसके बाजू में जो ऑप्शन है एरो, जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें जो इलिप्स का फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द सेंटर इलिप्स, सेकंड वाला एक्सिस एंड इलिप्स, थर्ड वन इज इलिप्टिकल आर्क। पॉलीगन ऑप्शन कहाँ पर होता है वो भी देख लेते हैं। पॉलीगन ऑप्शंस होता है बेसिकली रेक्टेंगल के जस्ट बाजू में जो आपको एक एरो यहाँ दिखाई दे रहा है। जब इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलीगन आपको दिखाई देगा। पॉलीगन का जो शॉर्ट की होता है दैट इज द POL और वहीं पर इलिप्स का जो शॉर्ट की होता है दैट इज द EL एंटर। बट आपको बता दूं जो इलिप्स का शॉर्ट की होता है वो बेसिकली एक्सिस एंड इलिप्स का होता है, सेंटर का नहीं होता। तो बेसिकली सेंटर इलिप्स क्या है वो भी देखते हैं। चलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ स्क्रीन पर। जैसे मैंने यहाँ सेंटर एंड रेडियस मैंने 10 दिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। वहीं पर मैं एक इलिप्स रफली ड्रॉ कर लेता हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करने की कि बेसिकली इलिप्स क्या होता है। तो आपको मैं बता दूँ ये इलिप्स है, ये आपने देखा होगा। एंड पॉलीगन भी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉलीगन भी यहाँ पर स्क्रीन पर ड्रॉ कर दिया है। तो आप देखेंगे ये बेसिकली पॉलीगन है, ये एक इलिप्स है एंड ये एक सर्कल है। तो अभी आपको इलिप्स एंड पॉलीगन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इलिप्स, पॉलीगन एंड सर्कल। नाउ सर्कल में आप देखेंगे सर्कल में प्रॉपर्टीज जो होती है कि एक सेंटर पॉइंट होता है और एक सर्कल की रेडियस होती है। वहीं पर आप इलिप्स में देखेंगे, इलिप्स में क्या होता है एक सेंटर पॉइंट होता है और इलिप्स में एक मेजर एक्सिस, ये एक मेजर एक्सिस है और ये एक माइनर एक्सिस है। बट आपको बता दूं इसमें जो रेडियस होती है वो यूजुअली 2 रेडियस होती है। जैसे सर्कल में एक सिंगल रेडियस होती है, यहाँ पर 2 रेडियस होती है। 2 रेडियस कौन सी आपको बता दूं, यहाँ पर ये सेंटर से ये एक मेजर एक्सिस की रेडियस है जो आपको अभी 20 स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे सेंटर से यहाँ से ये डिस्टेंस, ये बेसिकली 10 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो ये डिस्टेंस, ये रेडियस है माइनर एक्सिस की रेडियस। तो चलिए अभी इलिप्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इलिप्स सेंटर मेथड। तो आप जब सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं यहाँ लेफ्ट माउस बटन से कहीं पर भी एक सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर देता हूँ। एंड अभी मैं चाहता हूँ कि एक मेजर एक्सिस जिसका 20 हो और माइनर एक्सिस जिसका 10 हो, एक ऐसा इलिप्स ड्रॉ करूँ। तो जब मेजर एक्सिस 20 होगा तो डेफिनेटली उसकी जो रेडियस होगी वो 10 होगी। और इसी तरीके से इफ़ हमने माइनर एक्सिस 10 लिया है तो माइनर एक्सिस की जो रेडियस होगी वो 5 होगी। तो मैं यहाँ पर देखिए मेजर एक्सिस की रेडियस डिफाइन करने वाला हूँ 10 एंड माइनर एक्सिस की रेडियस जो है मैं 5 डिफाइन करने वाला हूँ। तो किस तरीके से इस इलिप्स को हमने ड्रॉ किया है वो फिर से देख लेते हैं। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से इलिप्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देन सेंटर पॉइंट आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करिए, थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में आप कर्सर लेकर आइए। एंड इफ़ आप चाहते हैं कि मेरा मेजर एक्सिस कुछ हॉरिजॉन्टल हो तो आप हॉरिजॉन्टली कर्सर लेकर आइए और यहाँ पर मेजर एक्सिस की रेडियस डिफाइन कर दीजिए। जैसे मेजर एक्सिस का रेडियस अभी मैंने 10 दिया है एंड नाउ आप देखेंगे माइनर एक्सिस यहाँ पर आ रहा है। माइनर एक्सिस की रेडियस मैं यहाँ पर 5 डिफाइन कर देता हूँ। इफ़ आप वर्टिकली इलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो देन आप स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करिए एंड देन वर्टिकली आप यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन करिए और यहाँ पर आप मेजर एक्सिस का जो रेडियस है वो डिफाइन करिए। जैसे मैंने यहाँ 10 डिफाइन किया है एंड देन माइनर एक्सिस का रेडियस 5।
तो सिंपली स्टेप आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो आपको इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए होते हैं। पहला स्टेप है आप इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, देन स्क्रीन पर जब इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। देन आपको सेंटर पॉइंट से थोड़ा दूर कर्सर लेकर आना है एंड देन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे 10 एंड देन 5 इस तरीके से मैं इलिप्स को ड्रॉ कर लूँगा। तो आई होप इलिप्स आपको सेंटर मेथड समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट की से इलिप्स किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। शॉर्ट कीज, इसका शॉर्ट की होता है इलिप्स का EL। जब आप EL पिक करेंगे तो आपको बता दूं बेसिकली EL में आपको यहाँ इफ सेंटर से इलिप्स को ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ सेंटर पे क्लिक करना होता है, देन आप सेंटर डिफाइन करते हैं और ये वैसा ही इलिप्स है जो आपने अभी यहाँ इस एरो पर यहाँ पर देखा था। बट आपको बता दूं जब आप शॉर्ट की पिक करते हैं तो इसमें कौन सा इलिप्स सेलेक्टेड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बेसिकली ये जो सेकेंड मेथड है यहाँ पर इलिप्स को ड्रॉ करने की, यही मेथड बाय डिफ़ॉल्ट EL कमांड से आती है। इफ़ आप EL कमांड में सेंटर ऑप्शन को पिक नहीं करते हैं, ये मेथड क्या है, ये बेसिकली मैं बहुत ही रेयरली यूज करता हूँ बट मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, मेजर एक्सिस का ऑलवेज एक डाया डिफाइन करना होता है और सेकेंड एक्सिस जो होता है वो ऑलवेज उसकी रेडियस डिफाइन करनी होती है। जैसे यहाँ पर मैं 20/10 का एक इलिप्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट मेरा मेजर एक्सिस है वो 20 में डिफाइन करूँगा, बट जो मेरा माइनर एक्सिस है वो 10 है तो मैं उसका हाफ रेडियस डिफाइन करूँगा। जैसे यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैंने एक्सिस एंड सेलेक्ट कर लिया है एंड देन अभी मैं इलिप्स का एक एंड डिफाइन कर रहा हूँ और ये दूसरा एंड है। मैंने लेफ्ट माउस बटन से एक एंड डिफाइन किया है, दूसरा एंड डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 20 देन एंटर। बट आप देखेंगे कि जो माइनर एक्सेस है वो स्टिल मेरा रेडियस वहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें रेडियस को ही एंटर करना है, डाया एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 5 एंटर करूँगा। तो जब कभी भी आप शॉर्ट की को पिक करते हैं तो शॉर्ट की में भी यही मेथड आती है। इस मेथड में क्या होता है कि आप मेजर एक्सेस डिफाइन करते हैं EL एंटर, मेजर एक्सेस देखिए यहाँ पे 20 एंड माइनर एक्सेस का 5 रेडियस। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। बट मैं आपको बता दूँ यूजली हम लोग जो यूज करते हैं ज़्यादातर दैट इज द सेंटर इलिप्स मेथड। एंड लास्ट वन जो है इलिप्टिकल आर्क। तो इलिप्टिकल आर्क मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं बट उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इलिप्टिकल आर्क है क्या। तो आपको बता दूं जब किसी हम सर्कल को ट्रिम करते हैं एंड सर्कल का जो रिमेनिंग सेगमेंट बचता है तो वो एक आर्क है। उसी तरीके से इलिप्स में क्या होता है कि इलिप्स में हम जब इलिप्स को ट्रिम कर देते हैं एक पार्शियल पोर्शन, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है तो दैट इज इलिप्टिकल आर्क। तो इलिप्टिकल आर्क यूजली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक इलिप्स ड्रॉ कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप इलिप्स को ट्रिम करके इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करिए। बट इसमें एक ऑप्शन है इलिप्टिकल आर्क, तो वो भी देख लेते हैं क्या है। इलिप्टिकल आर्क को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलिप्स को सेलेक्ट करना है, इलिप्टिकल आर्क को सेलेक्ट करना है, देन सेंटर मेथड आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर इलिप्टिकल आर्क को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इलिप्स कंप्लीट करना होगा, देन उसमें हमें स्टार्ट एंगल और एंड एंगल डिफाइन करना होता है। तो चलिए देखते हैं वो भी क्या है। यहाँ पर इलिप्टिकल आर्क के लिए मैंने सेंटर मेथड पिक कर ली है और नाउ मैं इलिप्स का एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर राइट साइड में मेजर एक्सिस डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मेजर एक्सिस का रेडियस जो है मैं चाहता हूँ 10 हो, माइनर एक्सिस का रेडियस हो 5। तो इस तरीके से मैंने देखिए इलिप्स ड्रॉ कर लिया। अभी आप बॉटम में इस कमांड लाइन पर एक इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो स्टार्ट एंगल मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ, एंड एंगल 120 दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में कमांड लाइन में इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है 120। बट बता दूं आपको ये एंगल कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स वाई आपको इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप बेटर है कि इलिप्स ड्रॉ कर लीजिए, उसको ट्रिम करके इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करिए। बट जो स्टार्ट एंगल था वो क्या है और एंड एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टार्ट एंगल आपको बता दूं ये एक स्टार्ट एंगल था और एंड एंगल ये था। इलिप्टिकल आर्क का जो स्टार्ट पॉइंट था वो ये था, एंड पॉइंट ये था। तो हमने जो स्टार्ट एंगल डिफाइन किया था वो ये था, एंड एंगल ये था। तो आई होप आपको ये इलिप्स की सारी मेथड समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं, दैट इज द पॉलीगन। तो पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली ऑटोकैड में 3 मेथड होती है। फर्स्ट मेथड होती है इंस्क्राइब इन सर्कल, सेकंड मेथड होती है सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, थर्ड मेथड होती है ऐड मेथड। तो तीनों मेथड देख लेते हैं। पॉलीगन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन ये होता है जिसमें पॉलीगन एक क्लोज प्रोफाइल है जिसमें नंबर ऑफ एजेस होती हैं और नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। इफ़ नंबर ऑफ एजेस 3 होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करेगा, नंबर ऑफ एजेस 4 होगी तो स्क्वायर बनेगा, नंबर ऑफ एजेस हमारी 5 होगी तो देन वो पेंटागन क्रिएट करेगा। इसी तरीके से हेक्सागन, सेप्टागन और आप नंबर देते जाइए और एक प्रोफाइल क्रिएट करते जाइए।
तो देखिए चलिए पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट की जो होता है दैट इज द POL, या तो आप POL को पिक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर पॉलीगन पर क्लिक करिए। तो देखिए पहला इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर आता है स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड आप यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 जितने चाहे उतने डिफाइन कर सकते हैं। देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन आएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन डिफाइन करने के बाद आप लेफ्ट माउस बटन से डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ 2 मेथड दिखाई देंगी। फर्स्ट वन इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सेकंड वन इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो चलिए ये मेथड क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका रेडियस है 10। मैंने यहाँ एक 10 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। वन मोर सर्कल, मैंने एक और सर्कल 10 रेडियस का ही ड्रॉ किया है। एक सर्कल का कलर मैं दे देता हूँ रेड एंड सेकंड सर्कल का जो कलर है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर येलो कलर। एंड नाउ यहाँ पर मैं पॉलीगन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इस सर्कल पे यहाँ पर मैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के थ्रू पॉलीगन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर मैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल के थ्रू ड्रॉ करूँगा। तो जब हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो पहली मेथड में सर्कल के अंदर हमारा पॉलीगन ड्रॉ होगा और सेकेंड मेथड में सर्कल के बाहर पॉलीगन ड्रॉ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन के लिए हमने POL ले लिया एंड देन यहाँ पर स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पर इफ 3 देंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करेगा, 4 डिफाइन करेंगे तो ये स्क्वायर डिफाइन करेगा, 5 देंगे तो पेंटागन। मैं यहाँ पे 6 से डिफाइन कर देता हूँ, 6 क्योंकि मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देन एंटर करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन आएगा, स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शन आएगा दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ सेंटर ऑफ पॉलीगन के लिए मैं यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका सेंटर डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेंटर डिफाइन किया है, सेंटर पे क्लिक किया है, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 ऑप्शंस और दिखाई देने लगे हैं। दोनों मेथड में से आपको एक मेथड यहाँ चूज करनी है। तो इन दिस टाइम मैं चाहता हूँ कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मेथड को मैं सिलेक्ट करूँ, तो मैं इस मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अभी आप देखेंगे लास्ट में बॉटम में कमांड लाइन में एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। एंड देन याद रखिए कि कर्सर को आपको थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेकर आना है इस तरीके से ये, और आपको यहाँ पर रेडियस डिफाइन करनी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्यों? देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसका रेडियस मैंने 10 दिया था। तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था उसका ही आपको रेडियस सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से 10 रेडियस एंटर कर दिया। सो नाउ आप देखेंगे एक पॉलीगन ड्रॉ हुआ है, बट ये सर्कल के अंदर है। फिर से मैं पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ POL, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर पॉइंट में ये जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करता हूँ। एंड इस बार मैं यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे पिक कर ली है। एंड देन रेडियली आउटवर्ड थोड़ा सा आप सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्सर लेकर आइए और बॉटम में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए जो आपको कमांड लाइन में दिखाई दे रहा है। कमांड लाइन में क्या दिखाई दे रहा है? स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल कितना देना है? ये सर्कल का रेडियस वही होगा जो मैंने सर्कल का दिया था, दैट इज 10। तो मैं यहाँ 10 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। नाउ आप दोनों में यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सर्कल के अंदर पॉलीगन ड्रॉ हुआ है, एक सर्कल के बाहर हुआ है। बट यूजुअली बता दूँ आपको कि जब ड्राइंग में आपको पॉलीगन गिवन होता है तो आपको ये सर्कल कभी गिवन नहीं होता है। तो उसमें क्या गिवन होता है उस केस में आपको बता देता हूँ कि आपको ऑलवेज डायमेंशंस गिवन होते हैं। एक सिचुएशन होती है कि जब आपको डायमेंशन कॉर्नर टू कॉर्नर गिवन, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको जब पॉलीगन के किसी भी 2 कॉर्नर्स के बीच में डायमेंशन गिवन होता है तो ये हम ऑलवेज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मेथड के थ्रू ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस सर्कल के अंदर ये कॉर्नर है और ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर आप सेकेंड मेथड में देखेंगे जब कभी भी आपको डायमेंशन 2 एजेस के बीच में गिवन हो तब आप जो पॉलीगन ड्रॉ करेंगे वो आप सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल मेथड से ड्रॉ करेंगे, जो सेकेंड मेथड है उसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉलीगन की एजेस थी वो यहाँ पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर कॉर्नर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों डायमेंशन क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। अभी थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या है? थर्ड मेथड में आपको डायमेंशन जो गिवन होता है वो ऑलवेज इस एज का डायमेंशन गिवन होता है। तो आपको बता दूं एक तरीका था कि जब आपको कॉर्नर टू कॉर्नर डायमेंशन गिवन हो तब आप इंस्क्राइब्ड मेथड यूज करेंगे। सेकेंड मेथड कब यूज करेंगे? जब आपको डायमेंशंस ये 2 एजेस के बीच में गिवन हो। और थर्ड मेथड तब हम यूज करते हैं जब आपको एक सिंगल एज का डायमेंशन गिवन हो। तो चलिए थर्ड मेथड कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए मैं POL पॉलीगन कमांड को पिक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ साइड 6 ही रहने देता हूँ।
देन जब यहाँ पर स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ पॉलीगन डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पर बॉटम में एक एज मेथड आपको दिखाई देगी, एज ऑप्शन दिखाई देगा, या तो आप इस एज ऑप्शन को पिक कर लीजिए यहाँ पर, या फिर इसका जो कैपिटल लेटर है एज का ई, आप ई प्रेस करेंगे। नाउ आपको यहाँ पर सिंगल एज को डिफाइन करना है, तो मैं एक बॉटम एज डिफाइन करने वाला हूँ जिसका डायमेंशन 20 है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बॉटम एज का डिफाइन किया है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन से क्लिक नहीं करूँगा और कीबोर्ड से 20 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये बॉटम की जो लाइन है, एज है, इसको डिफाइन किया है। तो अभी आप देखेंगे इस एज का डायमेंशन जो है दैट इज़ द 20। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जब भी पॉलीगन स्क्रीन ड्राइंग में होता है तो पॉलीगन में कभी भी सर्कल नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से डायमेंशनिंग होती है। डायमेंशनिंग कॉर्नर टू कॉर्नर है, तो ये इंस्क्राइब से बनेगा। जब डायमेंशनिंग आपको 2 एजेस के बीच में है तो ये सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल से बनेगा। एंड इफ आपको डायमेंशन जो है वो डायमेंशन गिवन है एक सिंगल एज का, तो ये एज मेथड से बनेगा। तो ये जल्दी से देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं पॉलीगन को। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 10, वन मोर सर्कल। चलिए इसी सर्कल में आपको दोनों पॉलीगन को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो POL पॉलीगन का शॉर्ट की दिया, नंबर ऑफ साइड मैंने 6 दे दिया। सेंटर ऑफ पॉलीगन में मैंने यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर डिफाइन किया है एंड इंस्क्राइब मेथड पिक कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल में मैंने 10 रेडियस डिफाइन किया। देन आप यहाँ देखेंगे एक पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है और पॉलीगन जो है बेसिकली सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है। वंस अगेन मैंने यहाँ पॉलीगन ले लिया, नंबर ऑफ साइड 6 दे दिया। सेंटर ऑफ पॉलीगन में इस सर्कल का मैंने सेंटर दे दिया है एंड देन यहाँ पर मैं मेथड इस बार सेकंड मेथड पिक करूँगा और यहाँ पर भी रेडियस 10 दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉलीगन है वो सर्कल के बाहर क्रिएट हो रहा है। और लास्ट मेथड जो है वो एज मेथड। तो एज मेथड ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर पॉलीगन सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ साइड को 6 डिफाइन करना है एंड देन सेंटर पॉइंट आप डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपको एज डिफाइन करना है। तो एज डिफाइन करने के लिए आप इस एज पर क्लिक कर दीजिए, एज का पहला पॉइंट डिफाइन करिए और यहाँ पर एक डिस्टेंस दे दीजिए उस एज का जो भी आपको एज का डिस्टेंस डिफाइन करना था। और इस तरीके से हम इन तीनों मेथड के थ्रू पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आपको पॉलीगन भी समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस कुछ ड्राइंग देख लेते हैं। सो स्क्रीन पर एक ही ड्राइंग है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो बेसिकली इलिप्स पर बेस्ड है। इस ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं और ये ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके ये जो अंदर आपको इलिप्स दिखाई दे रहा है, इसका जो मेजर एक्सिस का रेडियस है दैट इज़ द 50 एंड माइनर एक्सिस का जो रेडियस है दैट इज़ द 30। तो चलिए इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने EL शॉर्ट की पिक कर लिया है। देन सेंटर के लिए मैंने यहाँ सेंटर पे क्लिक कर दिया है। सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर कहीं पर भी डिफाइन कर दिया और नाउ यहाँ पर मैं मेजर एक्सिस डिफाइन करने वाला हूँ दैट इज़ द 50 और माइनर एक्सिस 30 आपको गिवन था, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। नाउ वन मोर इलिप्स मुझे दिखाई दे रहा है जिसका मेजर एक्सिस है 60 और माइनर एक्सिस है 40। तो वंस अगेन मैं यहाँ पर इलिप्स कमांड पिक कर लेता हूँ एंड सेंटर पॉइंट वही डिफाइन किया है जो मैंने ये पहले वाले इलिप्स का डिफाइन किया था। एंड नाउ यहाँ पर मैं 60, सॉरी शायद समथिंग कुछ मैंने मिस्टेक की है। यस मैंने यहाँ EL कमांड ली है बट सेंटर मेथड पिक करना भूल गया था। तो यहाँ से मैं फिर से सेंटर पिक कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे 60 एंड 40 मैंने यहाँ पर रेडियस डिफाइन कर दी है। एंड यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है दैट इज़ द 10। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ सेंटर से ये लाइन एंड ऑफसेट कमांड के थ्रू मैंने 10 और 10 ऑफसेट ले लिया। नाउ ट्रिम कमांड के थ्रू जो भी मुझे एक्स्ट्रा ट्रिम करना था वो सब मैंने ट्रिम यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है। एंड नाउ आप फाइनली कुछ इस तरीके का हमारे पास में प्रोफाइल देखेंगे। देन यहाँ पर देखेंगे ये एक प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए भी मैं स्टार्ट यहाँ सेंटर से करूँगा। तो देखिए यहाँ सेंटर से मैंने स्टार्ट किया, ये टोटल डिस्टेंस मुझे 10 गिवन थी तो मैं यहाँ से 5 ऊपर जाऊँगा एंड देन यहाँ पर मुझे 60 गिवन है टोटल डिस्टेंस तो मैं यहाँ से 30 एंड देन ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज यहाँ पर देखिए 100 का हाफ 50 एंड देन यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ 5 डिस्टेंस 5 माइनस करना होगा तो 50 माइनस 5 दैट इज़ 45। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 45 होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एच को मैंने यहाँ से 5 अप एंड यहाँ पर 30 एंड देन यहाँ पर अपर डायरेक्शन में 45 एंड देन यहाँ पर 10 डायमेंशंस गिवन है। देन मुझे यहाँ पर 100 जाना होगा बॉटम में। ये मैंने 100 को यहाँ पर देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। एंड नाउ मुझे लगता है कि इस एच को एक बार मिरर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिरर कर लिया एंड मिरर करने के बाद इस हाफ
एज को भी मैंने वंस अगेन मिरर कर लिया। तो मिरर करने से ये देखेंगे मैंने एक इस एज को कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारे सामने ड्राइंग ड्रॉ होती है। अभी फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ ट्रिमिंग परफॉर्म करनी है, तो वो ट्रिम कमांड के थ्रू हम यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो ट्रिमिंग दिखाई दे रहा था वो मैं वैसा ट्रिमिंग करते जा रहा हूँ जैसा जैसा मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है समथिंग। और समथिंग मैंने कुछ मिस्टेक की है यहाँ पर। यस, मैंने यहाँ पर ट्रिमिंग में मिस्टेक कर दी है, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर मैं लाइन विड्थ असाइन कर देता हूँ। लाइन विड्थ असाइन करने के लिए मैंने यहाँ से देखिए इस तरीके से 0.4 या 0.3 लाइन विड्थ असाइन कर दी है। एंड देन आप ये ड्राइंग को देखेंगे। और भी अदर ड्राइंग्स हैं जो हम आपके साथ में एज असाइनमेंट शेयर करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ डाउट होता है तो हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू वेरी मच।